कमेंट आ रहा है अभी उमर, हम लोग भी इसके ऊपर बात करते हैं। मयांक कुमार बोल रहे हैं मुक्कू आईपीएल में 94 मैचेस होने की बात हो रही है, उससे बात करो आईपीएल एक्सटेंड हो रहा है। तो उमर जरा इसकी तफसीलात तो मुझे बताएंगे, क्या खबर है ये? देखिए अभी तो ये उड़ती उड़ती खबर है, अब इस कंफर्म होती है तो जो आईपीएल हमारे यहाँ पे एक तितली भी उड़ रही है। हाँ जी, वो तितली तो उड़ती है, लेकिन आईपीएल के ऑफिशियल्स ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक्सपेंशन के चांसेस है कि मतलब जो है 74 से तादाद 94 मैचेस की हो जाएगी और एक टीम जो है 9 मैचेस अवे खेलेगी और 9 मैचेस होम में खेलेगी। तो दैट वुड बी समथिंग एक्सेप्शनल होगा, एक तरह से जैसे हम फुटबॉल वगैरह में देखते हैं कि एक फ्लेयर रहता है। तो लेकिन आईपीएल ऑलरेडी असलान इतना लंबा है कि प्लेयर्स थक जाते हैं। और क्रिकेट लीग क्रिकेट को आप फुटबॉल लीग के साथ कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि फिर वो एक डिफरेंट मॉडल है। कर तो नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनल ड्यूटीज उस तरह से नहीं होती, बहुत कम इंटरनेशनल गेम्स होती हैं एंड इसीलिए फिर खिलाड़ी जो है वो जाके डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं। लेकिन जैसे काउंटी में आप देखें, जैसे T20 ब्लास्ट होता है, अब वो वक्फे में होता है, फेजेस में होता है, तो ये हो सकता है कि शायद लीग क्रिकेट को भी ऐसे ट्रांजिशन में लेकर जाया जाए इन फ्यूचर। वो बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए, और दूसरा फुटबॉल में ये भी होता है ना कि अगर मैं किसी एक क्लब के साथ साइन हूँ तो जब तक मैं उस क्लब के साथ साइन हूँ मैं किसी और के लिए नहीं खेलूंगा। एग्जैक्टली। क्रिकेट के केस में तो ऐसा नहीं है, सिवाय इंडियन प्लेयर्स के बाकी तो हर बंदे ने अपना बस्ता जो है वो रखा होता है, पहिए लगा के एक मुल्क से निकले, बस्ता उठाया और दूसरे मुल्क में जाके खेलना शुरू कर दिया। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्रॉपर फ्रीलांसर बने हुए हैं। वो आज हमारे पास एग्जांपल है कि इन द स्पैन ऑफ लाइक 3 days एक खिलाड़ी ने 4 डिफरेंट टीमों के लिए खेला हुआ है। ठीक है, तो इस किस्म की भी हरकतें इस T20 लीग की वजह से वैसे नेशनल T20 में भी अक्सर होता था कि एक टीम बाहर हो जाती थी, दूसरे में खेलते दूसरे टीम में खेले। नेशनल T20 का अब वो आईपीएल इतना लंबा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने की तरफ से भी एक नोटिस आया है कि एक ट्वीट या क्या कहेंगे पोस्ट आई है कि पैट कमिंस को वापस बुला लिया गया और बोला गया कि हम $12 मिलियन आपको मजीद दे देंगे और अपनी नेशनल ड्यूटी की तरफ जाएं और बाकी मैचेस खेलें। क्या लगता है आपको, पैट कमिंस एक्सेप्ट करेंगे और वापस जाएंगे या नहीं? इखलाकन आपकी नेशनल ड्यूटी जो है वो इट कम्स फर्स्ट, और एक अरसे तक लीग क्रिकेट इस चीज़ को ऑनर भी करती थी, सिवाय आईपीएल के बाकी लीग्स अभी भी करती हैं। आईपीएल इसलिए नहीं करती कि आईपीएल के टाइम पे और ज़्यादा कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं है। अभी देखें ना कौन खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल रहे हैं, जिनके प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले न्यूजीलैंड के वो प्लेयर बांग्लादेश खेलने गए थे जो आईपीएल में और पीएसएल में नहीं थे। ठीक है, तो कुछ बोर्ड्स ने अपनी पॉलिसी थोड़ी लूज कर ली है। बोर्ड्स लाइक न्यूजीलैंड, उन्होंने अपनी लूज की हुई है कि ठीक है चले जाएंगे तो हम अपने बाकी के प्लेयर्स को पूरा करके भिजवा देंगे खेलने के लिए। हाँ जी। टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अब इन लोगों के लिए होगा ना, अब जैसे जैकब बैथल ने नहीं खेली काउंटी क्रिकेट बिकॉज वो अपना आरसीबी के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे। लेकिन फिर आपको पता है इसी दौरान दो जो बड़े हैं उनके आपस में फिर एक क्लैश एक तरह से हो गया, लास्टर कुक का, पीटरसन का, और मैं उसमें बड़ी हद तक एलिस्टर कुक के साथ हूँ। ठीक है, सो लेकिन अगर पैट कमिंस वापस आते हैं तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी आ रही हैं, तो फिर पैट कमिंस पाकिस्तान आएंगे वो सीरीज आना चाहिए। उनको कप्तानी करनी चाहिए, रेगुलर कैप्टन और उनको कप्तानी करनी चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट ही इज डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ 50 ओवर वर्ल्ड कप जो कि अगले साल हो रहा है, तो उसको भी इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे की चाहिए होगी ताकि वो उसकी तैयारी कर सके। अब हर मुल्क पाकिस्तान की तरह थोड़ी होता है कि सिर्फ 3 ऑस्ट्रेलिया से खेलने और 3 जिम्बाब्वे से खेलने और वर्ल्ड कप की तैयारी हो गई। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन अगर पैट कमिंस एक्सेप्ट करते हैं तो क्या आईपीएल उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है? फिर आईपीएल की प्रैक्टिस तो यही रही है कि जो छोड़ के जाता है उसको बैन कर दिया जाता है। सो देन उसको देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो पैसों के लिए क्रिकेट खेल रहा है तो वहाँ से अगर उसको कंपनसेशन हो रही है और कम क्रिकेट खेलने के मतलब वहाँ पे उसको जितनी एफर्ट करनी है और 3 मैच उसको खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, सो अगर वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा तो ठीक है, वो पैसे पकड़ के खेलेगा फिर वहाँ के लिए। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि देखिए बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल को उन्होंने प्रायोरिटाइज किया इस बार, जैसे मोइन अली हो गए, ठीक है, एडम जैम्पा हो गए, और उनका यही कहना था कि उनको बेंच्ड किया जाता था आईपीएल में, 4-5 मैचेस मिलते थे। तो ये भी तो एक इशू प्रिवेल कर रहा है ना आईपीएल में। बिल्कुल। देन अगेन ये आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि मोइन अली का करियर अब ऐसे पॉइंट पे था कि उनको वहाँ पे पिक ना किया जाता। ठीक है, वो अपने पीक में पाकिस्तान में बहुत कम खेलने के लिए आए, बट जब उनको मौका मिला वो डेफिनेटली खेलने के लिए आए। जैम्पा को यहाँ मौका मिला वो खेलने के लिए आए। बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने शायद रजिस्टर भी नहीं किया वहाँ के लिए, और कई ऐसे थे कि जो यहाँ आए खेले, उसके बाद
आईपीएल में गए और दोबारा वो पाकिस्तान खेलने कभी भी नहीं आए। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं, लाइक जॉनी बेस्टो वाज पार्ट ऑफ पेशावर ज़ल्मी इन द फर्स्ट पीएसएल, उस पर दोबारा कभी भी नहीं आए। सो इस किस्म की एग्जांपल्स भी मौजूद हैं हमारे पास। आईपीएल में डेफिनेटली ये मसला होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रिकेट है और उनके पास सैम बिलिंग्स का भी रिटर्न हुआ था बेसिकली, आईपीएल भी आईपीएल जाके वापस आए थे। कई ऐसे केसेस भी हैं जो आईपीएल में गए नहीं चले वापस आ गए। सो वहाँ पे चूँकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती है, मैचेस इतने ज़्यादा होते हैं, एंड वहाँ पर अक्सर ऐसा है कि जो इंटरनेशनल बैटर्स हैं उनको चांसेस कम मिल रहे होते हैं बिकॉज इंडियन बैटर्स आर वेरी मच एट पार विद इंटरनेशनल बैटर्स। बिकॉज हम हमेशा कहते हैं इंडियन बैटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, इंडियन बैटर्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो वहाँ पर अगर एज एन ओवरसीज़ बैटर मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई मेरा मुकाबला ओवरसीज़ के साथ ही नहीं है, मेरा मुकाबला लोकल बैटर्स के साथ भी है। और उसमें अगर चलो मैं बैटिंग ऑलराउंडर भी हूँ, मैं ऑफ स्पिन भी कर लेता हूँ, तो नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑफ स्पिनर्स बट काफ़ी आसान होती है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, कल आरसीबी वर्सेस एलएसजी का मैच, एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स, हाँ, क्योंकि मैं एक ब्रांड का नाम ले लेती हूँ गलती से, वो मिक्स हो जाते हैं ना। अच्छा, आरसीबी और एलएसजी का मैच था। शुक्र आपने एलएनजी नहीं कहा। को क्या नहीं कहा? एलएनजी महंगी हुई है होते हैं। अच्छा, इंडिया में तो मिल भी नहीं ना रही। अच्छा, उसमें मैच था, लेकिन मजेदार मुझे भला क्या लगा, विराट कोहली की जो कल विकेट गई है ना, प्रिंस यादव ने वो विकेट लिया और मैच से पहले प्रिंस से बोला कि मेरी बात हो रही थी विराट कोहली से और विराट ने मुझे बताया कि अपनी लेंथ के ऊपर आपने बॉल करवानी है, और उसी तरीके से उन्होंने बॉल करवा के क्लीन बॉल्ड किया कल विराट कोहली को। और विराट कोहली मेरे ख्याल से आईपीएल सीजन के अंदर ना 2 बार डक पर आउट हुए हैं। मैंने यहाँ पे स्टैट्स लिखे थे, वो जरा ऊपर नीचे हो गए हैं। अच्छा, आईपीएल में सिर्फ ऐसे 2 बॉलर्स हैं जिन्होंने विराट कोहली को डक पे आउट किया। एक धवल ने 2016 में किया था, हाँ, और एक कल प्रिंस यादव ने किया उनको डक पे आउट। तो इसका मतलब है विराट कोहली ने बाबर की नकल की है क्या? सॉरी, डक पे आउट हो गया ना। देखिए, एक बात मुझे अभी समझ नहीं आती कि जब बाबर नहीं होते थे, उमर अकमल होते थे, तब कंपैरिजन कोहली के साथ हो रहा था। अभी भी नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, बाबर आजम विराट कोहली का कंपैरिजन करे। हम क्यों ये बेंचमार्क सेट करते हैं? कंपैरिजन नहीं है, विराट कोहली का इंडिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई एक बता दे बिल्कुल विराट कोहली जैसा, कोई मतलब मेरे हिसाब से हर प्लेयर जो है कंटेम्प्रेरी एरा में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है अपनी टीम के लिए, क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, वो मैटर करना चाहिए। अब जैसे आप देखें ना, मेरा पर्सनली मानना है कि पाकिस्तान की आउटफिट में हफीज़ और मलिक जैसे प्लेयर नहीं मिलेंगे आपको। जब वो खेलते थे तो लोगों से मेरे झगड़े होते थे, वो मुझे कहते थे ये देखो परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं कहता था भाईजान एक वक्त आएगा वैसे प्लेयर भी नहीं मिलने आपको। उसमें देखें, हफीज़ और मलिक जैसे प्लेयर्स के लिए कहा जाता है दे आर यूटिलिटी प्लेयर्स। यस, और ये वो लॉट थी कि जिनको मैच विनर समझा या कहा जा सकता था बिकॉज ये अकेले भी मैच को ले जाया करते थे समटाइम्स। करंट लॉट के साथ ये हम किसको कह सकते हैं, दैट इज स्टिल अ वेरी बिग क्वेश्चन। मैं समझता हूँ आगा ओडीआई और टेस्ट मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि T20 भी कप ऑफ टी नहीं है।